हाँ जी, आप देखोगे बेटा ध्यान से कि जो भी साइन इनवर्स एक्स का रेंज है वो tan इनवर्स का ही रेंज है। डिफरेंस ये है कि साइन इनवर्स एक्स में -π/2 और π/2 क्लोज ब्रैकेट में होता है, लेकिन tan इनवर्स एक्स में -π/2 एंड π/2 ओपन ब्रैकेट में रहता है। एंड ये पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन -π/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंड कॉस एक्स π/2 पे 0 हो जाता है तो tan अनडिफाइन होता है, तो वहां पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है इसका। उसके बाद मैं जो थर्ड क्वांटिटी लेने वाला हूं, जो मैं थर्ड फंक्शन लूंगा वो होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स भी आप जानते हो बेटा, कॉसेक इनवर्स क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल है। इनवर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉसेक एक्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कॉसेक एक्स जो होता है साइन का रिवर्स होता है, लाइक रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली हम कॉसेक इनवर्स एक्स में भी बोल सकते हैं कि सर ये भी तो वही रहेगा ना, लेकिन इसका डोमेन जो होगा बेटा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ग्राफ भी मैंने दिखाया था। फिर रेंज जो होगा वो सेम लाइक साइन, ध्यान से समझिए आप, -π/2 से π/2, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसमें 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये बहुत ही काम का इंफॉर्मेशन है कि हम कॉसेक इनवर्स एक्स में 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। ये काम तब आएगा जब मैं प्रॉपर्टीज 3 और 4 बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे ध्यान रखो बेटा कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड कॉसिक इनवर्स एक्स, मैं इनको सेम कैटेगरी में मानता हूं। सेम कैटेगरी में मानने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो कि -π/2 से π/2 ही इनका रेंज है। tan इनवर्स एक्स में बस -π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं है। कॉसिक इनवर्स में -π/2 इंक्लूड है, π/2 इंक्लूड है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल अगेन कि cosec x जो होता है 1/sin x होता है, एंड 1/sin x क्या होगा बेटा, 0 पे 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए cosec इनवर्स का आप लोगों ने ग्राफ भी देखा रहेगा कि 0 पे तो टच ही नहीं करता है कभी, रेंज तो इसका 0 पे टच ही नहीं किया ना। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों को याद रहेगा तो, कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cosec इनवर्स x क्या होता है, एंड लिमिट x टेंड्स टू -∞ cosec इनवर्स क्या होता है। इसका आंसर सभी लोग गलती बताए थे। मैं बता दे रहा हूं, ये 0 प्लस आया था और ये 0 माइनस आया था। एंड ग्राफ बहुत ही सुंदर था इसका। लाइक आप जानते हो मैंने आपको आइडिया दिया था हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स एक्स, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin इनवर्स एक्स। एंड जस्ट थिंक कि मैंने कुछ नीचे से फेंका है और वो बाउंस होके नीचे आ गया। यही तो बेसिकली फंडा था हमारा। तो जब आप cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, यहां से इस साइड आएगा एंड फिर नीचे से ये ऊपर की ओर जाएगा। इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, लाइक 0 कभी टच नहीं करता है। ये किसका लाइन होता है, π/2 का। ये किसका लाइन होता है, 0 का। एंड ये लाइन होता है -π/2 का। तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी पे जाओगे, ये जो येलो लाइन है ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए नजर आएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। मंजिल तो उसका एक्स एक्सिस ही है, लेकिन टच नहीं करती है, क्योंकि साइन का वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर बात करते हैं बेटा कि हम कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स का कैसे फाइंड किए थे। तो आपको आइडिया होगा, आई थिंक आइडिया होगा ही आप लोगों को। सो कॉस इनवर्स एक्स जो था बेटा, अब यहां से फंडा क्लियर करते जाओ। कॉस इनवर्स एक्स जो था, अगेन उसका डोमेन तो -1 से 1 ही था, लेकिन उसका रेंज 0 से पाई था। 0 इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। ध्यान से समझियो, 0 से पाई बोलने का मतलब ये है बेटा कि 0 से π/2, देन π/2 से पाई, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस इनवर्स का आंसर कहां एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेम लाइक अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करता हूं बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स का आंसर कहां पे एग्जिस्ट करेगा, -π/2 से π/2। और ये आप जानते हो कि -π/2 से π/2 कहां पे लिया जाता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये -π/2 होता है। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। किसका, साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का एंड cosec इनवर्स एक्स का। इन तीनों का आंसर हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, हमेशा आपको यही मानकर चलना है। लेकिन जब मैं cos इनवर्स एक्स की बात करूंगा बेटा, तो ये क्या होगा, हमेशा आंसर 0 से पाई। दैट मीन्स कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा 0 π/2
एंड पाई लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब एक बात ध्यान से देखो कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट तो बिजी हो गए, फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट भी बिजी हो गया, फर्स्ट भी बिजी हो गया, सेकंड भी बिजी हो गया, फोर्थ भी बिजी हो गया। ऐसा एक क्वाड्रेंट रह गया जहां पे कोई भी इनवर्स फंक्शन आंसर ही नहीं दे रहा है, एंड दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कभी आंसर नहीं आता इनवर्स का, कोई इनवर्स फंक्शन आंसर नहीं देगा। हाँ जी, तो अब बात करते हैं बेटा कॉट इनवर्स एक्स का। और ध्यान देना, मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया हूं 6 फंक्शंस को। साइन, टैन एंड कॉसेक एक साथ लेके चलता हूं, कॉस, कॉट एंड सेक इनवर्स एक्स मैं इनको एक साथ रखता हूं, क्योंकि याद करना इनको इजी है कंपैरेटिवली, आप रैंडमली अगर ला दोगे तो। फिर अगर बात करूं बेटा कॉट इनवर्स एक्स का, इसका भी डोमेन आप जानते हो, ऑल रियल से। रेंज जो होता है बेटा ये 0 से पाई होगा, और वापस से आप ध्यान दोगे कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो कॉट इनवर्स एक्स के रेंज के सेम है। बस डिफरेंस इज कि वहां पे 0 और पाई इंक्लूड थे और यहाँ पे 0 पाई इंक्लूड नहीं है। अगेन रीजन विल बी सेम जो मैंने आपको दिया था कि कॉट जो होता है बेटा कॉस बाई साइन होता है, एंड साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, वहां पे तो कॉट अनडिफाइन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज बेटा वापस से कॉसेक इनवर्स एक्स जैसा, जो कॉसेक और साइन में रिलेशन था वैसे ही सेक और कॉसेक कॉस में रिलेशन होगा। लाइक ये हो जाएगा 0 से पाई, लेकिन बीच में एक लाइन आएगा जहां पे सेक इनवर्स एक्स अनडिफाइंड होगा। एंड ऑब्वियस बात है सेक इनवर्स एक्स अनडिफाइंड वहां पे होगा जो कॉस एक्स 0 होगा। एंड कॉस एक्स 0 कहां पे होता है, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 ले लिया जाए। लाइक पाई बाई 2 जब लोगे तो कॉस पाई बाई 2 विल बी 0 एंड दैट 1 बाई 0 विल बी अनडिफाइंड। सो यहां से मुझे पाई बाई 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान सी बात है। मैं आप लोगों को ग्राफ रिमाइंड करा देता हूं कि इसका ग्राफ आया कैसे होगा। जब आप बेटा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोग बनाए रहोगे तो ये कुछ ग्राफ ऐसे आता है। जस्ट अ मिनट, मैं ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर देता हूं। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। पहले देखो ध्यान से कि कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है। दैट मींस बेसिकली आप यही बोल सकते हो ना कि सर ग्राफ का हाइट 0 से पाई है, 0 से पाई के ऊपर ग्राफ जाएगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, एक लाइन प्लॉट करना है 0 से पाई के बीच में। 2 लाइंस मैंने प्लॉट कर दिया ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि ग्राफ का हाइट कितना रखना है। एंड बीच में आप देखोगे बेटा कि कॉट इनवर्स जो एक्स होता है वो tan का ही समथिंग है, और कॉट इनवर्स एक्स कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझियो। tan का याद है किसी को, tan का कुछ ऐसा आता था, यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और ये ऐसा होता था। एंड कॉट देखो जस्ट उसका अपोजिट है, ये यूं जाता है वो यूं आता है, ऐसा है। मतलब मैंने यही कर दिया, देखो ध्यान से, कि जो थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ था उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया, बस मैंने यही किया है। और ग्राफ का पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, अगर याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा बाद में चल के। एंड जब आप लोगों ने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया रहेगा तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा आया रहेगा। मैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने का आइडिया बता देता हूं। अगेन रेंज आप देखोगे बेटा 0 से पाई है, दैट मींस हाइट ऑफ ग्राफ इज 0 टू पाई। आप जानते हो कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा। मैं कॉसेक का भी आइडिया दे रहा हूं और सेक का भी आइडिया दे रहा हूं। कॉसेक का आपको कैसे प्लॉट करना है, साइन का बनाओ, वहां से बाउंस करा दो उसको। वैसे ही आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉस का बनाओ, बाउंस करा दो, जहां पे बाउंड्री पॉइंट है वहां से बाउंस करा दो। एंड यू गाइस नो कि जो पाई बाई 2 वाला लाइन होगा, जो पाई बाई 2 वाला लाइन होगा वहां पे सेक इनवर्स एक्स आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने रेंज से पाई बाई 2 को बाहर निकाला हुआ है। जब मैं बाहर निकाल दूंगा तो ग्राफ वहां पे पहुंचेगा ही नहीं। सो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ऐसा, और ये ग्राफ बाउंस होके आ जाएगा कुछ ऐसा। और अगेन बेटा यहाँ से लिमिट का क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बन जाएगा, अगर क्वेश्चन ही फॉर्म करना चाहें हम तो आप देख सकते हो कि दिस इज द लाइन ऑफ 0, दिस इज द लाइन ऑफ पाई, एंड दिस वन इज लाइन ऑफ पाई बाई 2। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
सेक इनवर्स एक्स क्या होगा? जल्दी से कोई आंसर बता दो बेटा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, सेक इनवर्स एक्स क्या होगा? कोई बताए मुझे। बेटा नहीं समझ रहे हैं, मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा, लेकिन जवाब दो आप लोग। अब देखो कि जब मैं एक्स को इन्फिनिटी पे मैं चला जाऊंगा तो मुझे ग्राफ कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियस बात है ना कि ग्राफ से ऊपर जा रहा है, ऊपर। जैसे जैसे आप ये डायरेक्शन को जा रहे हो, आप जैसे जैसे ये डायरेक्शन को जाओगे, जैसे जैसे आप जाओगे, ग्राफ यूं मिलता जाएगा। देख रहे हो, यूं मिलता जाएगा, लेकिन पाई/2 को टच ही नहीं करेगा वो। तो मंजिल कहाँ है उसकी? मंजिल कहाँ है उसकी, बताइए आप लोग, एक जन बताओ मुझे। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। जी आप लोग प्लीज, नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन। नहीं समझा है आप लोगों को? नो सर। नहीं समझा, वापस समझो। देखो, लिमिट का मतलब ये होता है कि ग्राफ कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश मतलब मंजिल कहाँ पे है उसकी। ग्राफ आप बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, कहीं तो उसका पॉइंट आएगा जहां पे आप ग्राफ को रोक दोगे, या ग्राफ को आप वहां तक लेके जाना चाहते हो। वैसे ही आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स का, यहां से शुरू हुआ है और ये यहां से जा रहा है, और ये जाते 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 पाई/2 के पास पहुंच रहा है। यहां पे आप देखोगे तो यहां से ग्राफ आया और ये ग्राफ कुछ यूं गया, ये भी पाई/2 को टेंड कर रहा है। अब लिमिट उसमें लग गया। लिमिट का मतलब मंजिल बताओ। लिमिट का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है, जस्ट आपको मंजिल बताना है। कई कई बुक्स गलती कर देती है, लिखती है लिमिट टेंड टू। बेटा लिमिट टेंड नहीं करता है, फंक्शन टेंड करता है। तो यहां पे देखोगे आप बेटा कि जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, वैसे ग्राफ मेरा देखो एग्जैक्ट यहाँ पे ग्राफ 1 पे था, वो देख रहे हो आप। जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, ग्राफ ऊपर गया, ऊपर जाते जा रहा है, 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 बहुत आगे तक मैं चला गया, इन्फिनिटी पे रुक गया मैं। तो ग्राफ मालूम पड़ा कि सर वो पाई/2 को टेंड कर गया, मतलब उसकी मंजिल पाई/2 है। पहुंचेगा नहीं, आई नो, क्योंकि रेंज में मैंने पाई/2 को एक्सक्लूड कर दिया है। लेकिन आप जानते हो लिमिट हमको एग्जैक्ट आंसर थोड़ी देना है। आप यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे मैं एक्स के लेफ्ट में आ रहा हूं, ग्राफ पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे है, और जैसे जैसे मैं इधर को ट्रेंड कर रहा हूँ, ग्राफ यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, देख रहे हो आप। ग्राफ नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है, और जब मैं इन्फिनिटी पे पहुंच जाऊंगा, ग्राफ मुझे पाई/2 पे मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वहां पे बेटा, और उस डिफरेंस को आप लोगों को देखना है। डिफरेंस ये है कि जब मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊंगा, ग्राफ पाई/2 तो मिलेगा, लेकिन ये वाला ग्राफ पाई/2 से नीचे है, और ये वाला ग्राफ पाई/2 से ऊपर है। एग्जैक्टली पाई/2 तो आएगा नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर जब आप इन्फिनिटी को जा रहे हो, सेक इनवर्स एक्स पाई/2 से जस्ट छोटा है, हल्का सा छोटा है, और जब आप माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हो, पाई/2 से जस्ट सेक इनवर्स बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप लोग बोलिए बेटा, क्या दिक्कत है आप लोगों को? सबको समझ में आ गया? यस सर। बोल रहे क्या रे, तुम लोग केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लिए क्या? ऐसा तो नहीं केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लिए। बाकी बच्चे जो माइक नहीं बंद कर सकते हैं, मतलब ऑन नहीं कर सकते, दे कैन टाइप इन चैट बॉक्स, आई विल चेक इट फ्रीक्वेंटली। नहीं समझा, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स सर दैट पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड, मैं आपको समझाऊंगा। अगेन बेटा मैंने जो आपको समझाया जस्ट उसको एक बार कंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, आप इस चीज को समझने के लिए आपको क्वाड्रेंट की बेहतरीन लैंग्वेज होने मतलब नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वाड्रेंट की नॉलेज कैसे आएगा, यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे हम। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, बाकी जितने फंक्शन है वो सारे आंसर कहाँ पे देते हैं? साइन, टैन एंड कॉस एक आंसर हमेशा फर्स्ट फोर्थ में देगा। कॉस, कॉट एंड सेक इनवर्स एक्स ये आंसर हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में देगा। अब एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है बेटा, अब वो रिजल्ट को ध्यान देना सभी लोग, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पहला रिजल्ट तो ये है
कि आप दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाओ, है तो 6 ही ना, आप इनवर्स उनका लाओ, साइन इनवर्स एक्स लो या कॉस इनवर्स एक्स लो या टैन इनवर्स एक्स लो। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ले लो, ये आंसर हमेशा एंगल देते हैं। नाउ मैं कल भी बोला था, आज भी फोर्स कर रहा हूं कि आईटीएफ आंसर हमेशा ही आपको एंगल में देगा। इट विल नेवर गिव वैल्यू पाई समथिंग, पाई आएगा ही आएगा। दूसरा कंक्लूजन हमने ये निकाला बेटा कि साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स, ये जो है ये आंसर या तो, ये आंसर कहां से कहां तक देता है बेटा, ध्यान से समझो। एंड यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ये आंसर कहां से कहां तक देगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझते हैं आप, क्वाड्रेंट कैसा डिसाइड करते हैं। ये रहा बेटा क्वाड्रेंट। मैं अगर आपको बोलूं कि एक रैंडम सा मैंने लाइन ड्रॉ किया, बहुत सारा लाइन नहीं, पहले एक लाइन को लेकर समझते हैं। ये मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको बोलूं बेटा यहाँ पे दो एंगल क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली आप एक्सिस पे कोई भी लाइन प्लॉट करोगे, ये दो एंगल बनाता ही बनाता है। एक एंगल आप ये देखोगे एंड दूसरा एंगल आप ये देखोगे, दोनों में डिफरेंस तो दिख जाएगा आपको। एक एंगल आप रेड वाला एंड एक एंगल ब्लू वाला देखोगे। कॉमन सेंस है कि सर जो रेड वाला एंगल आप लिखे हो ये तो अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से कम है। एंड जो ब्लू वाला लाइन आप लिए हो सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, आई एम नॉट सेइंग कि सर आप यही लो, आप अपने मर्जी से कोई भी लाइन प्लॉट करो। लाइक सपोज करो आपने ये लाइन प्लॉट कर लिया और यहाँ पे लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगेन ये एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाएगा। आप चाहो तो यू एंगल ले लो, नहीं तो अगर आप चाहो तो ये एंगल ले लो, एक्स एक्सिस से यही एंगल बनाएगा ना। अच्छा अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर ये वाला एंगल ले लो, बेटा ये एंगल नहीं लेना है आपको, जो मैंने मार्क किया वही एक्स एक्सिस से एंगल मतलब पास वाला एंगल लेना है। कहाँ वहां से एंगल आप ले रहे हो। सो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से दो एंगल बना, एक ये एंगल बना है, एक ये वाला एंगल बना एंड एक वाइड वाला एंगल बना है। और आप क्लियरली देख रहे हो बेटा कि रेड वाला जो एंगल है, अगेन दिस इज अक्यूट एंगल एंड व्हाइट वाला जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है। अब जरा फंडे पे ध्यान दो कि मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को। अक्यूट एंगल बोलने का मतलब क्या होता है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अक्यूट एंगल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो अक्यूट एंगल होगा बेटा, ये तो आप जानते हो कि सर ये जो लाइन होती है 0 की होती है, ये पाई/2 का होता है, ये पाई का होता है एंड दिस इज 3π/2। व्हेन वी गो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो, व्हेन वी गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दिस विल बी 0, ये हो जाएगा -π/2 एंड ये हो जाएगा -π एंड दिस वन विल बी 3π/2 नेगेटिव साइन जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो। एक्चुअली हम ज्यादा बड़ा एंगल प्रीफर नहीं करते हैं, सो हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी बेटा अब ध्यान देते हैं कि सर आपने तो बोला है कि साइन टैन एंड कॉसिक याद रख लो। मैं किसी याद रखता हूं, एक्चुअली साइन बोले तो SI लेता हूं, टैन को मैं TA लेता हूं एंड कॉसिक को मैं CO ले लेता हूं। कॉसिक और कॉट और कॉस तीनों ही सेम है, लेकिन साइन टैन एंड साइन का भाई कॉसिक। तो सीता को कितना अच्छा लग रहा है सीता को, बाकी कुछ नहीं। सो यहाँ पे अक्यूट एंगल दो बन रहे हैं बेटा। एक जो है डायरेक्टली आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आंख बंद करके बोलोगे सर अक्यूट एंगल है। दूसरा अक्यूट एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बनेगा। आई एम सेइंग कि एक अक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है और दूसरा अक्यूट एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस बन रहा है। लाइक इफ यू विल टेक लाइन लाइक दिस, आप यहाँ पे लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका अक्यूट एंगल बन जाएगा। ये अगेन अक्यूट एंगल ही है ना, ये अगेन अक्यूट एंगल है। एंड वापस आप देखोगे तो ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है।
और दूसरा लाइन आप लेना चाहो बेटा तो आप दूसरा लाइन ले सकते हो। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन ले लो, यहां पे ले लो। यहां पे देखोगे आप कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अक्यूट एंगल बन गया एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बन गया वापस से। अब ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। सिंपल सी बात। सो हमारे फंडे क्लियर होने चाहिए कि सर अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बन रहा है, अक्यूट एंगल बन रहा है, तो कैसे कैसे बन रहा है। पहला चीज बेटा कि एक्स एक्सिस के साथ मैं अक्यूट एंगल दिखा रहा हूं आपको कैसे कैसे बनेगा। और अगर आप ये समझ गए तो समझो आप बहुत सारा ही चीज सीख गए, बाद में मेरे को आसानी होगा समझाने के लिए। मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं अक्यूट एंगल बना रहा हूं, तो लाइन कुछ यूं होगा, नहीं तो लाइन कुछ यूं होगा। ओनली टू पॉसिबिलिटीज, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप अक्यूट एंगल बन सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। बेटा ध्यान दो कि जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, ये तो सर डायरेक्ट एंगल देगा आपको, जो हम पढ़ते हैं 0, 30, 60 समथिंग, ये ऐसा ही एंगल लेते हैं ना। सो ये हो जाएगा 0 डिग्री हो सकता है, π/3 हो सकता है, π/6 हो सकता है, π/4 हो सकता है, ये तो बहुत आसान है सर। लेकिन जब मैं ये वाला एंगल लूंगा, ये भी तो अक्यूट ही है, लेकिन ये 0, π/3, π/6 नहीं लेंगे हम लोग, हम इसको क्या लेंगे माइनस में। हम इसको लेंगे -0 डिग्री, -π/3, -π/6, -π/4। बात वही है ना कि यहां से आप जो ऊपर जा रहे हो प्लस साइन ले रहे हो, आप उतना ही एंगल नीचे क्रिएट करो, आप उसको नेगेटिव साइन ले लो। दिस इज गुड। अब बेटा यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग कि सर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ अक्यूट एंगल कैसा बन सकता है। तो आप देखोगे बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो अक्यूट एंगल बन सकता है, कुछ ये फॉर्म में बन सकते हैं। बस ये दो पॉसिबिलिटी, यही दो पॉसिबिलिटी है, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाना है। हाँ जी, यहां पे देखिए ये जो अक्यूट एंगल है, ये अक्यूट एंगल जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो सर हम लिखेंगे कैसे। नेगेटिव एक्स एक्सिस आप जानते हो कि पाई माइनस समथिंग, ये कौन सा एक्सिस है, पाई है ना, तो आप पाई माइनस समथिंग कर दो, पाई में से थोड़ा भी एंगल कम करोगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पाई माइनस समथिंग करोगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, गारंटी है। एंड पाई प्लस समथिंग कर दोगे, जब आप पाई प्लस समथिंग कर दो, जब पाई प्लस समथिंग कर दोगे तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देगा वैल्यू। पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस ऑफ एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का एक और तरीका होता है 2π माइनस समथिंग या 3π/2 प्लस समथिंग। हम लोग उतना जाएंगे नहीं, हम लोग के लिए जितना काम है उतना ही पढ़ते हैं अभी। सो ये हो गया बेटा ये चीज। अब ध्यान से समझो आप लोग कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करता हूं, तो साइन इनवर्स एक्स तो आंसर क्या देता है, साइन इनवर्स एक्स एंगल आंसर देता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना सर कि ये जो फंक्शंस हैं साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, या तो ये पॉजिटिव अक्यूट वैल्यू देंगे या तो ये नेगेटिव अक्यूट एंगल देंगे। बस ओनली पॉसिबिलिटीज, या तो पॉजिटिव अक्यूट एंगल देगा या तो नेगेटिव अक्यूट एंगल देगा। लेकिन जब मैं कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव, देखो अक्यूट कहां, ये अक्यूट एंगल देगा और ऑब्ट्यूज एंगल देगा, अक्यूट एंगल देगा और ऑब्ट्यूज एंगल देगा। मतलब ये हुआ कि सर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देगा, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देगा। ऑब्ट्यूज एंगल मींस 180 से छोटा, तो 180 से छोटा एंगल कौन सा हुआ, 0 से 180 के बीच में एंगल कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स। तो मैं लिख सकता हूं सर कि जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये आंसर आपको पॉजिटिव अक्यूट देगा। ध्यान से समझो। एंड जब नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कॉस भी नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है।
सो ये पॉजिटिव एक्यूट देगा, एंड जब नेगेटिव होगा तो ये ऑब्ट्यूज देगा। जब इन लोगों का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल देता है। ध्यान से समझो। अब मैंने आपको जस्ट बताया बेटा कि ऑब्ट्यूज एंगल मतलब पाई माइनस समथिंग। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब पाई माइनस समथिंग। अब इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझो। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ -x और साइन माइनस ऑफ साइन इनवर्स x ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ऑड फंक्शन है। बेसिकली ये ऑड फंक्शन है, मैंने आपको कल ही बताया था, ये ऑड फंक्शंस हैं। और ऑड फंक्शंस का प्रॉपर्टीज होता है कि जब आप x को -x लिखोगे तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, पक्की बात। लेकिन कॉस इनवर्स कॉट और सेक इनवर्स x ये तो नैनो फंक्शन है, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन हम तो अभी सीखे ना सर कि ये ऑब्ट्यूज एंगल देगा, दैट मींस पाई माइनस समथिंग वैल्यू देगा। तो जब भी आप x को नेगेटिव रखोगे, जब भी आप x को माइनस रखोगे, ये पाई माइनस वैल्यू देगा। याद रखो कि जब आप x को प्लस रखोगे, लाइक कॉस इनवर्स x जब आप लिखोगे तो ये पॉजिटिव एक्यूट देगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल देगा। लेकिन द मोमेंट यू विल राइट cos इनवर्स -x, then it will give pi minus something. Always remember guys, it will give pi minus something angle, है ना? बहुत अच्छी। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस चीज को ग्राफ से समझा देता हूं, लेकिन आप जानते हो कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ग्राफ से प्रूफ कर देता कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x π/2 कैसे होते हैं। आइडिया बहुत ही आसान है, एक आइडिया दे रहा हूं, बाकी का आप खुद से समझो। What you have to do thing, like you have to draw the graph of sin inverse x and cos inverse x on same plane. आपको sin inverse x और cos inverse x की ग्राफ को सेम प्लेन पे ड्रॉ कर दो। कैसे ड्रॉ करेंगे एक मैं करके दिखा दे रहा हूं। लाइक आप जानते हो बेटा sin inverse x का जो ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा बनता है, हम जानते हैं। और जो cos inverse x का ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर to make you more precise. Yeah. देवा, हाँ जी, ये देखो दोनों साथ में है। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी वैल्यू उठाओ। लाइक ये जानते हो बेटा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 0 है। यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा, यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा, ध्यान से समझो। मैं एक ग्राफ से प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ से नहीं मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में। आपको टेक्स्ट बुक में दोनों साइड साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं, वो प्रूफ कर देते हैं। बट वी आर जेई स्टूडेंट, सो विल लुक ऑन ग्राफ ओनली। सो ये जो लाइन है बेटा ये है -π/2, ये है π/2, ये जो पॉइंट है और यहाँ पे जो लाइन है ये -1 एंड 1, ये है पाई, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे π/2 आएगी 0। आप cos इनवर्स x और sin इनवर्स से कोई भी पॉइंट उठा लो, आपको हमेशा आंसर π/2 मिलेगा। जैसे कि आप 0 उठा लो, जब sin इनवर्स x 0 है तो cos इनवर्स x π/2 है, तो 0 + π/2 π/2 होगा। बात को ध्यान से समझिए आप। मैं ये बोल रहा हूं कि जब cos इनवर्स x 0 है, सॉरी sin इनवर्स x 0 है, cos इनवर्स x π/2 दे रहा है, तो जब आप इनका सम निकालोगे तो ये π/2 ही होगा ना बेटा। इस प्रॉपर्टीज को अगर और अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा इस तरह साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के बीच का ग्राफ का डिफरेंस हमेशा π/2 का होता है। मतलब अगर साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के ग्राफ पॉइंट्स को ऐड करते जाएं तो दे विल बी लाइक इन डिफरेंस ऑफ π/2 π/2 π/2। आप ये पॉइंट को उठा लो, ये पॉइंट को उठा लो। यहाँ पे cos इनवर्स x 0 है, साइन इनवर्स x π/2 है। जब cos इनवर्स 0 हो रहा है तो साइन, जब cos इनवर्स 0 हो रहा है तो साइन इनवर्स π/2 बोल रहा है। तो आप इन दोनों को जब आप यह हाइट को देखोगे तो ये π/2 ही देगा। ग्राफ से ऐसे देखते हैं हम लोग। सो याद रखो बेटा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan cot π/2, sec cosec π/2। एंड ऑब्वियस बात है कि अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं साइन इनवर्स x को π/2 माइनस cos इनवर्स x लिखूंगा। जब मुझे जरूरत पड़ा तो साइन इनवर्स x को मैं cos π/2 माइनस cos इनवर्स x लिखूंगा। टू बी मोर प्रिसाइज गाइस, उल्टा इंपॉर्टेंट है।
लाइक आपको दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि जहां पे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है वो साइन इनवर्स एक्स है। उल्टा क्लिक करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज नंबर 3, आप देख सकते हो बेटा कि साइन के अंदर जो 1/x है वही cos x में उल्टा हो रहा है। लाइक साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज cosec इनवर्स ऑफ x। मैं आगे नहीं लिखा हूं, अगर मैं आगे लिख देता तो आप लोग घर जाते। मैं बस इतना ही लिखा हूं, नहीं तो उसका डोमेन भी डिफाइन कर देते अपन लोग। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखो कि cos का भाई sec, तो cos के अंदर का जो भी एलिमेंट होगा वो रेसिप्रोकल में sec का भाई देगा, एलिमेंट देगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/√2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1/√3। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना सर कि इनवर्स के अंदर माइनस साइन दिखे तो क्या करना है। पहला प्रॉपर्टीज ध्यान दो कि हमने ये सिखाया है कि साइन के अंदर अगर माइनस कुछ भी दिख जाए तो वो माइनस बाहर निकाल देता है। सिंस साइन इज ऑड फंक्शन, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 एज माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ध्यान से समझो बेटा। प्लस में cos इनवर्स ऑफ -x प्रॉपर्टी क्या था, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x दैट इज 1/√2 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग। लाइक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। एंड cot इनवर्स में क्या होता है, जल्दी से कोई बता दो। cot इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? आंसर मी फास्ट, वेरी फास्ट गाइस। cot इनवर्स ऑफ -x कितना होता है, बोलिए। We are total 15 people in meeting, but no one is gonna answer. This is very bad. बताओ cot इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? मैंने जस्ट सिखाया था आपको कि cot इनवर्स ऑफ -x क्या लिखोगे आप, पाई माइनस cot इनवर्स x। Now, so cot inverse of 1/√3 will be pi minus cot inverse of 1/√3. Very simple. Now guys, you know कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होगा। साइन 1/√2 वैल्यू कब देगा, साइन 1/√2 वैल्यू देता है π/4 पे। याद रखना ये चीज को। प्लस में पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू देगा π/4 पे। तो हम क्या लिखेंगे, कल ही बताया था बेटा कि आपको अगर कभी भी इनवर्स पूछा जाए तो आप अपने दिमाग में सोचो कि कॉस का कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2 होगा, क्योंकि इनवर्स तो एंगल आंसर देगा। tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है बेटा, कोई बताएगा? tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा? कम ऑन गाइस, जल्दी बताओ। तानी आप बताइए। बहुत बड़े लेवल पर आ चुका है और आने वाले बोलो सनी बेटा, बोलो आप। आज नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं। क्या हो रहे तुम लोग, बोल नहीं रहे हो? ऐसा तो नहीं नवरात्रि में भूख लिए हो सब, फास्ट एकदम पूरा का पूरा, सिर्फ बोलने को नहीं हो रहा है। हम सभी व्रत भूखे हैं, 9 दिन का नवरात्रि, ऐसा है क्या? ये देवा बोलो रे। ठीक है चलो मैं ही लिख देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ √3 गाइस, tan का वैल्यू √3 60 डिग्री पे होता है, वो पाई बाई हम 3 लिखते हैं, बेवकूफ लोग। प्लस में पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1/√3 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो अगेन इट विल बी π/3। एंड दिस इज वेरी सिंपल। मैं उतने से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया और बहुत ही आसान है। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ जी सर कैंसिल हो रहा है। कौन कौन से? -π/3 प्लस π/3 आप कैंसिल कर दो, और -π/4 दैट इज -2π/2, लाइक -π/2, और प्लस में पाई प्लस पाई, दिस इज 2π। नाउ इट विल बी गाइस 2 to 4 - 1 दैट इज 3π/2। आंसर 3π/2। सो मैंने किसका हेल्प लिया, प्रॉपर्टीज नंबर 1 का।
कि जब इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस साइन दिख जाए, सो वी विल प्रेफर टू राइट इन माइनस ऑफ समथिंग और पाई माइनस समथिंग, डिपेंड्स ऑन फंक्शन की फंक्शन कैसा है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। अब ध्यान से देखो कि इसमें वो भी चीजें हैं और अलग अलग चीजें हैं, लाइक साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3/7, √3/7, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, cot इनवर्स ऑफ समथिंग, sec इनवर्स ऑफ समथिंग। नो वरी गाइस, हम तो उतना ही इजिली सॉल्व करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया हम लोगों ने। पहला चीज बेटा, पहला स्टेप ध्यान देना कि साइन के अंदर अगर माइनस चीज दिखता है तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। सो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ √3/7, √7। tan और cot भाई है, tan और cot भाई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। व्हाट वी विल डू, लाइक tan इनवर्स ऑफ 2021, ये तो पहले से पॉजिटिव है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड बेटा आप जानते हो कि cot इनवर्स के अंदर माइनस साइन दिखता है तो हम उसको पाई माइनस समथिंग लिखते हैं, पाई माइनस समथिंग लिखते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेटा, टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पे माइनस साइन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन एरर हो जाएगा, ठीक है। हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। नाउ cot इनवर्स x आप जानते हो बेटा क्या होता है कि हम उसको tan इनवर्स x ही लिखते हैं, tan इनवर्स x में लिख सकते हैं। यू नो कि हमको अगर tan को cot में चेंज करना है, सो प्रॉपर्टीज मैंने जस्ट आपको सिखाया था, वी विल टेक रेसिप्रोकल, वी विल टेक रेसिप्रोकल। कब, जब x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट cos इनवर्स x लिखो, एंड जब x नेगेटिव है तो पाई माइनस के साथ लिखो। सो cot पॉजिटिव है, cot के अंदर कौन है एलिमेंट, 2021 डिवाइड बाय 2022, ये तो पॉजिटिव की क्वांटिटी है ना यार। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो मैं इसको लिखता हूं tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल 2022 डिवाइड बाय 2021 माइनस में सेक इनवर्स, ठीक है ना सर, सेक इनवर्स को एज इट इज लिखो क्योंकि उसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप ध्यान से देखोगे बेटा कि tan इनवर्स x और माइनस का tan इनवर्स x कैंसिल हो गया क्योंकि सेम चीजें। यस, देयर इज समथिंग एरर, tan इनवर्स, यस देयर इज एरर इन क्वेश्चन, बहुत स्मॉल एरर है, लाइक यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट विल बी करेक्ट वन। या so now it will be 2021 divided by 2022 and this will be cancelled। अब ध्यान से देखोगे बेटा कि जो हम टर्म्स को कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास टर्म्स बचे, दैट इज √3/√7 साइन इनवर्स में, एंड माइनस में सेक इनवर्स ऑफ √7/3। वाओ सर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, साइन और सेक में तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर। है रिलेशन, आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन को आपको लिखना रहेगा, देखो सेक का भाई कॉस है एंड पूरे फंक्शन में कॉस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन को ही कॉस में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, या देयर इज वन आइडिया, लाइक आप कॉस सेक इनवर्स एक्स को कॉसेक में चेंज कर दो, ये दोनों चेंज हो सकते हैं एक दूसरे के भाई में। कैसे, ध्यान से समझो आप। मैंने जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये π/2 होता है, और जब मुझे नीड होगा मैं साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखूंगा, मैंने बोला था। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख दूंगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/7 माइनस में सेक इनवर्स ऑफ √7/3 अगेन बेटू आप देखो, माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √3/7 माइनस सेक इनवर्स ऑफ √7/3, एंड वापस से इसको हम कैंसिल कर देंगे रेसिप्रोकल लॉ लगा के, माइनस π/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं सेक इनवर्स ऑफ 1/x, दैट इज √7/3
and sec inverse of root 7 by root 3. Again, it will get cancelled. And finally, we're left with answer minus pi by 2. है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे बेटा ध्यान से समझो, साइन इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 2/3 दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/3। बेटा ध्यान से एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन इतना डरावना दिया है, अगर हम इसको सिर्फ फंडे से सोचें, इट विल बी मोर क्लियर। 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों में आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो बेटर ये है कि आप ध्यान दे दो। अभी टॉपिक को डीप में समझने जा रहे हैं, ऐसा सोच के रखो। पहला चीज आप दिमाग में ये लाओ कि सर साइन ऑफ समथिंग इट विल गिव नंबर, आंसर नंबर में देगा, लेकिन इनवर्स हमेशा एंगल आंसर देगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सर tan इनवर्स ऑफ 2/3 ये आंसर हमेशा एक एंगल थीटा देगा। tan इनवर्स ऑफ 2/3 हमेशा एक आंसर थीटा देगा। यहां से हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, यहां से तो लिख सकते हैं अपन लोग tan थीटा इक्वल टू 2/3। और बचपन में हम लोगों ने ट्रायंगल बना करके सीखा है कि tan थीटा इक्वल टू 2/3 सॉल्व कैसे करते हैं। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा है तो, सॉरी 3 यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे। और पाइथागोरस थ्योरम से अपन लोग ये भी फाइंड कर लेंगे, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ 3 स्क्वायर, दैट इज रूट 13। ये हो गया। सो बेसिकली बेटा यही तो हो गया ना कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 2, बेस 3 एंड हाइपोटेन्यूज रूट 13 आ रहा है। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, आपसे तो वैल्यू ये पूछ रहा है साइन, और इस चीज को आपने थीटा लिखा है, तो मैं पूरे को रिप्लेस कर दिया थीटा से। सो ये तो आंसर हो गया साइन थीटा। और साइन थीटा ट्रायंगल देखकर कोई भी बता सकता है। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज रूट 3। हो गया ना सिंपल सा क्वेश्चन। कौन सा बहुत बड़ा चीज है ये बताओ। बस फंडा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसका आंसर क्या होता है, ये हो जाए। यहां पे ध्यान दो, ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ये तो ये हो गया ना कि सर आपने ये बताया था कि जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे एंगल आंसर देंगे, एंगल आंसर देंगे। तो मैं इस चीज को ये लिख देता हूं सर, ताकि मेरे को ज्यादा समझ में आए कि सर क्वेश्चन इज कि फाइंड और सिंप्लीफाई साइन 2 थीटा। क्यों? रीजन इज कि अगेन लेट tan inverse of 2/3 is equal to theta. Tan inverse of 2/3 is theta. That means we can say कि tan theta is equal to 2/3. Again we will draw triangle. बेटा ध्यान से समझो, ट्रायंगल बनाएंगे अपन लोग, और ट्रायंगल बना के ये समझ लेंगे सर this is 2, this is 3 and now this will be root 13। जस्ट हमने ऊपर सॉल्व किया है। So question is asking simplify sin 2 theta. Now this moment you should have idea about double angle, multiple angle, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। So sin 2 theta का वैल्यू क्या होगा? 2 sin theta cos theta। 2 into sin theta का वैल्यू वहां से देखो, बताओ अब sin theta का वैल्यू तो बताओ यार, ट्रायंगल से sin theta का वैल्यू बताओ। Give me answer guys। बेटा आंसर बोलियो आप लोग। There are so many people, no one is gonna answer। इशिता आप बताओ, चलो जल्दी से। सर रूट 13/3। क्या बोले बेटा आप, फिर से बोलो। सर रूट 13/3। साइन थीटा का वैल्यू बेटा रूट 13/3 नहीं होगा। दिस इज, आई एम टेकिंग दिस एंगल एज थीटा ना, सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा एक बात बताओ, टू बी मोर ऑनेस्ट, आप लोगों में से हिंदी मीडियम के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स, लेट मी सी कितने सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। टाइप यस। ऋतिक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। यस, वनिका भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। ओके हिंदी मीडियम में ये बोल रहा हूँ बेटा कि आप अभी हिंदी मीडियम से हो कि आप
10th में हिंदी मीडियम से थी, तो 10th में हिंदी मीडियम में था। अभी तो इंग्लिश ही हो गया रहेगा ना, दैट इज ग्रेट। ओके, तो बेटा हिंदी मीडियम 11th में तो आपने सीखा ही रहेगा। आप लोगों ने शायद परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का नाम सुना है, या दैट इज न्यू टर्म फॉर यू, ये बताओ। सुना सर। सुना है ना, दैट इज गुड। अगर किसी ने नहीं सुना है तो कोई कोई बच्चा इसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के नाम से जानता है। तो अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कि जो भी थीटा का अपोजिट वाला साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, थीटा जिस पे लाई करता है उसको हम बेस मानते हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज मानते हैं। वेरी सिंपल। नाउ साइन थीटा इज गाइस, साइन थीटा का वैल्यू, अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं अगर भूल गए रहोगे आप लोग तो। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहां से देख सकते हो परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज √13 है। एंड कॉस थीटा आप लोग बोल सकते हो बेटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है बेटा 3 और हाइपोटेन्यूज है √13। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। We will get 2 by √13, sorry, 2 by √13 into में 3 by √13, and finally we will get 24 by 13 आंसर है ना, सिंपल। ओ मैंने गलती किया, या कहां पे गलती किया है मैंने, ध्यान दे रहे हो तो बता सकते हो आप लोग, मैंने गलती कहां पे किया है। 12 by 13 आएगा, वेरी सिंपल। देखो दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस देखो आप बेटा। इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे tan थीटा अकेला था, tan थीटा अकेला है। जब अकेला है ट्रायंगल बनाओ, वैल्यू निकालो, खत्म। जब tan थीटा के साथ 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई हो तो नाउ दिस मोमेंट आपको याद होना चाहिए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म, लाइक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि cos इनवर्स ऑफ, सॉरी, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2/3 बताओ, पूछा जा सकता है। इनवर्स क्या है, अगेन इनवर्स थीटा ही है ना, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है cos 2 थीटा। मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, आईटीएफ पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप आईटीएफ को आईटीएफ जैसा पढ़ो, नहीं तो आईटीएफ को आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसा पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है cos 2 थीटा का, कोई बताएगा cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला आपको मालूम है तो 4-5 फॉर्मूले, किसी को याद है 4-5 फॉर्मूले? नहीं याद है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, लाइफ में अलजेब्रा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ऐसा फ्लो में निकलना चाहिए। कोई पूछा और आप आंसर दे रहे हो तुरंत, ऐसा मान के चलो। मेरे को अगर cos 2 थीटा कोई बोला, मैं तुरंत बोल दूंगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अगर याद नहीं होगा तो मेरे को बोलना, मैं सारे के सारे फॉर्मूला एक दिन बैठ के लिखवा दूंगा, पूरे 1 घंटा हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी चैप्टर से अगर फॉर्मूला अगर आपको ढूंढना रहेगा तो। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी नाउ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा फॉर्मूला 4-5 है। बेस्ट आइडिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितने सारे फॉर्मूले हैं यार। 11th में ट्रिग्नोमेट्री किसने किसने अच्छे से पढ़ा, ये बताओ। नहीं पढ़ा है तो एन टाइप करना, और पढ़े हो तो वाई टाइप करो, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स वाई एंड एन। आता है यस, नहीं आता है नो। लेट मी चेक कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। वंशिका को नहीं आता है, बेटा ने नाम नहीं लिखा है, लेनोवो टैब लिखे आप। इशिता को भी नहीं आता, ऋतिक को भी नहीं आता है। वाओ, दिस इज वेरी बैड गाइस। 50-50, वाह, जेन्युइन आंसर 50-50। अच्छा अखिल बेटा आप हो, ओके, आपने भी नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा आपने तो पढ़ा है ना, ये अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है। जब भी नीड होगा मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। देखो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान दो बेटा, पहला जो क्वेश्चन था वो था, मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था साइन ऑफ tan इनवर्स 2/3। दूसरा क्वेश्चन था साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2/3। एंड थर्ड क्वेश्चन है साइन ऑफ 1/2 tan इनवर्स 2/3। अब ध्यान से समझो, तीनों में डिफरेंस देखो।
तीनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे tan के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे tan के साथ 2 है, और यहाँ पे tan के साथ हाफ है। 2 है तो हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज वी नो हाउ टू कन्वर्ट डबल एंगल इनटू सिंगल एंगल। हम अलाइड एंगल और डबल एंगल के बीच में रिलेशन जानते हैं, लाइक साइन थीटा वी नो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन हाफ थीटा थोड़ी मालूम है यार, साइन हाफ थीटा तो अपने को आइडिया ही नहीं है। तो यहां पे एक चीज क्लिक करना चाहिए आपको कि नाउ वी विल से, ध्यान से समझो, बी मोर अटेंटिव नाउ। वो सारे चिंदे थे, ये भी चिंदी है। अब आपको एक नोट लिखा रहा हूं। नोट ये है बेटा कि जब भी ये साइन इनवर्स नहीं है, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन के साथ, इन क्वेश्चन लाइक दिस ओनली, इनवर्स फंक्शन के साथ, हिंदी में ही लिख देता हूं, 0 से स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लाई हो तो आप पूरे क्वांटिटी को थीटा मानो, पूरे क्वांटिटी को थीटा कंसीडर करोगे, पूरे ही क्वांटिटी को थीटा कंसीडर करना है आप। ये नोट है। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि नाउ यू विल अज्यूम पुट 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू थीटा। फायदा क्या हुआ देखो ध्यान से। फायदा ये हुआ कि फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन सी tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 थीटा। मैंने 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस बिकम tan इनवर्स ऑफ 2/3 इक्वल टू 2 थीटा। नाउ दिस विल बी tan 2 थीटा इक्वल टू 2/3। tan 2 थीटा इक्वल टू 2/3 ये हो गया। अब मुझे एंगल ट्रायंगल बनाओ, आंसर निकालो। सो ध्यान दीजिए आप लोग, ट्रायंगल बनाओगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एंड बेटा ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगेन आप देख सकते हो यहां से बेटा 2/3। अगर आप 2/3 ना भी मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है, आप इसको थीटा भी कंसिडर कर सकते हो। मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना पड़ेगा बेटा कि tan 2 थीटा का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। आइडिया नंबर 1, just solve this quadratic. Idea number 1 is guys, just solve this quadratic, and इस quadratic को solve करना आई होप कि आप सभी को मालूम होगा। 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, and now this equation will become 3 into 2, 6 tan theta is equal to 2 into 1 minus tan square theta. So it will be 6 tan theta is equal to 2 minus 2 tan square theta. यही हो जाएगा। एंड फाइनली 2 tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं इसलिए बोला था थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब बेटा आप सभी को जानते हो कि नाउ दिस इज 3 tan स्क्वायर माइनस 3 tan, सॉरी दिस इज नॉट 3, here it is t only, tan स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड आई होप गाइज आप लोग जानते रहोगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। डोंट मेक यू अपसेट ना कि आपको ये भी नहीं आता है, वेरी बैड। जल्दी से बताओ इसके फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, जल्दी से बताओ, कम ऑन। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हो आप लोग? अखिल तुम बोलो बेटा। सर हम इसमें सर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। परफेक्ट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आइडिया होना चाहिए। So we can split middle term like 2t और प्लस में हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? Yes, हो sir. जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। सो 1 एक रूट है, 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा। सो t माइनस 1 इज रूट
and here it will be t plus t minus 2, I think. So minus 2t, no, क्या आंसर आ रहा है? -2t -2 3। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं बेटा, आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वी हैव अनदर फॉर्मूला, लाइक वी नो द फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट। यस, माइनस सॉरी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सिंपल। नाउ हियर t will be minus b, that is minus 3 plus minus of root of b square minus 4ac, that is 9 minus 4 into 2 plus 8 divide by 2 into a, that is, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को आता रहेगा। t is equal to minus 3 plus root 17 plus minus divide by 2। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। यहां से t के मुझे दो वैल्यू मिले हैं, दोनों को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। From here we have t is equal to minus 3 plus root 17 divide by 2, and from here we have t is equal to minus 3 minus root 17 by 2। दो वैल्यू मिले हैं। अब सवाल ये कि सर दोनों आएगा कि एक ही आंसर देना है। ये चीज जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो, डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन, बेटा तुम क्या पूछ रहे थे हमसे, ये तो पूछ रहे हैं। ध्यान से समझो, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, बहुत ही केयरफुली समझना। हाँ जी, मैं यहाँ पे रफ वर्क में ले रहा हूं। आप जानते हो पहला चीज कि tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग will always give answer between -π/2 to π/2। मैंने बताया था पहले ही कि tan इनवर्स फंक्शन जो होता है हमेशा ही -π/2 से π/2 के बीच में आंसर देगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया है कि आपके साथ एक मजाक किया उसने कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर टेंशन किस बात की सर, हम भी इसके आंसर को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम भी इसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस विल बी माइनस ऑफ π/4 टू π/4, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में कि जब भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो देन ऑलवेज मल्टीप्लाई y एक्सिस बाय दैट क्वांटिटी। पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरे फंक्शन को चेंज कर रहे हो, मतलब फंक्शन की हाइट को चेंज कर रहे हो, दैट मींस फंक्शन के रेंज को चेंज कर रहे हो आप। ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए मेरी हर एक बात। नाउ दिस इज गाइस -π/4 से π/4। अगेन एक तो और फंस गए ना सर, फिर से कैसे फंसे देखो। π/4 का मतलब बेटा ये लाइन होता है और -π/4 का मतलब ये लाइन होता है। तो सर अगेन यहां से दो पॉसिबिलिटी आ गया, ये π/4, ये यहां से π/4 और ये रहा -π/4। सर यहां से भी तो दो आंसर आ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक दूसरा नेगेटिव एक्यूट एंगल। लेकिन एक चीज और है, ये जो एनीथिंग है ध्यान से समझो, यही तो डिसाइड करता है कि मेरा वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे अगर माइनस होता है तो tan माइनस बाहर निकाल देता है, मतलब आंसर नेगेटिव बनाता है। और यहाँ पे अगर प्लस होता है तो tan इनवर्स उसको छोड़ देता है। प्लस पे तो सारे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव आंसर देते हैं, लेकिन माइनस पे साइन tan एंड कॉसेक नेगेटिव आंसर देने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है एनीथिंग, वो कौन है? वो तो सर 2/3 है, एंड 2/3 तो पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये वाला आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो माय फाइनल आंसर विल बी गाइस t is equal to -3 plus root 17/2। आई होप आई एम क्लियर। जल्दी से बोलिए हाँ कि ना, समझ में आए कि नहीं? यस सर। कि tan inverse of anything always give answer from first quadrant to fourth quadrant। अब आपको देखना है कि जो एनीथिंग है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर एनीथिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल, अगर एनीथिंग मतलब tan इनवर्स के साथ जो बैठा है अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्यूट एंगल। क्योंकि यहाँ पे 2/3 था तो मैं उसको प्लस वाला लिया, और यहीं पे क्वेश्चन अगर -2/3 रहता मैं माइनस ले लेता, है ना। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन सर। हाँ जी सर। अब ये वैल्यू फाइंड, डू इट योरसेल्फ। I am not going to solve this guys, do it yourself।
फाइंड द डोमेन ऑन रेंज ऑफ, प्लीज वर्क करके आओ इस पे। मैं ही बताऊंगा लेकिन आपको सोच के आना है। ये सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे ड्राइव लिंक पे, आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। नाउ दिस वन इज अ क्वेश्चन लाइक सब जाते हैं देखते हैं और डर जाते हैं कि सर ये क्या पूछ दिया आपने। और ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम अगर किसी को आप दे दोगे ना तो ऐसा ही गिर जाएगा नीचे कि सर ये क्या पूछा है आपने, इतना तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। टू बी ऑनेस्ट गाइस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड्स। पहले सोच लेते हैं, आइडिया दे रहा हूं समझते जाना। विद इन 20 सेकेंड्स वी विल सॉल्व दिस। ध्यान से समझो, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आज का। बहुत सारा चीज छोड़ दिया मैंने एक्चुअली में, आज नहीं खत्म होगा ITF लगता है आपको। ठीक है, वी विल टीच लेस बट वी विल टीच इन डेप्थ। हाँ जी, आंसर में पहले जो गिवन है बेटा ध्यान से समझो, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा एनर्जी के साथ देखना आप लोग, मजा आएगा मेरे को भी। जो गिवन डेटा है ये तो अपने काम का ही नहीं है ना, ये तो वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, तो ये तो अपने काम का ही नहीं है। अपने काम का तो ये है ना सर कि इफ दिस इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यही तो सवाल है। सो जो हमको गिवन है वो गिवन है बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। वाओ, क्या ही तो बात है सर कि 3 cos एंगल, ध्यान से देखो, ये cos एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। ये तीनों एंगल मिल करके आंसर 3 पाई दे रहे हैं। समझो कि 3 एंगल मिले और आंसर 3 पाई दे रहे हैं। और एक बात बताओ बेटा कि cos जो आंसर देता है वो तो 0 से पाई के बीच में देता है। cos का रेंज तो यही है ना। cos जो आंसर देता है वो 0 से पाई तक देता है एंड cos जो आंसर देता है वो 0 से पाई तक देता है। तो जितने भी दुनिया के cos इनवर्स है, cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग, हमेशा आंसर 0 से पाई देगा। अखिल बेटा आप बता सकते हो कि 3 पाई कब होगा? सर जब हम तीनों को ऐड कर देंगे, पाई प्लस पाई प्लस पाई। तीनों को ऐड। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि तीनों ही एंगल को पाई 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 लेना पड़ेगा। मतलब Yes, जब sir. पहला cos इनवर्स x अपना मैक्सिमम वैल्यू पाई दे दिया, दूसरा cos इनवर्स y भी अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और तीसरा cos इनवर्स z भी अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ही 3 पाई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे 0 ले लो और बाकी फिर पाई को ऐड करो, 2 पाई आ जाएगा, 3 पाई नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से कि क्लियरली वी कैन सी कि cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स y एंड cos इनवर्स z तीनों ही पाई हैं। इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स x भी पाई है, cos इनवर्स y भी पाई है एंड cos इनवर्स z ये भी पाई है। यहां से क्या मालूम पड़ा सर कि वी नो सर कि जब x cos इनवर्स x दैट मींस वी कैन राइट cos सॉरी हाँ जी cos, या ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos पाई। cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1। From here we can write y is equal to cos pi and again y will -1 and from here we can write z is equal to cos pi and z का भी वैल्यू आ गया -1। कितना ही आसान सवाल पूछा सर आपने। आपने जो इतना डरावना सा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर कितना है 21 x पावर 12 प्लस y पावर 2012 प्लस z पावर 2012 प्लस में 6 अपॉन x पावर 2021 प्लस में y पावर 2021 प्लस में z पावर 2021। सर हमको तो मालूम पड़ेगा कि x का वैल्यू भी -1 है, y का वैल्यू भी -1 है एंड z का वैल्यू भी -1 है। लेट मी चेक, किसका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से आंसर बता दो गाइस। बच्चे वाली हरकत तो ना करो यार, इतना छोटा छोटा चीज पे आप आंसर नहीं दोगे। जेई का एग्जाम है सर, मजाक थोड़ी है। -1 पावर A1 पावर -1 का इवन पावर कितना आंसर होता है, जल्दी से बताओ। सर 1। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ। सर 1। परफेक्ट। नेक्स्ट जल्दी सर बताओ। 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 6 अपॉन -1 प्लस -1 प्लस -1। परफेक्ट बेटा, क्या बात है। नाउ दिस विल बी 3 प्लस 6 डिवाइड बाय माइनस का 3, नाउ इट इज -2
So finally it is 3 minus 2 and answer is 1 only. मैंने आपको क्या बताया था? Within 20 seconds we will solve this. मैं 2 मिनट में 824 पे इसको समझाना शुरू किया, 826 पे समझा के भी खत्म कर दिया, मतलब समझा के भी खत्म कर दिया मैंने 2 मिनट में। ओनली क्लिक ये था कि ये 3 पाई देगा कब? 3 पाई तो तब देगा ना जब तीनों का मैक्सिमम आउटपुट ले लिया जाए। अब मैं खुद से एक क्वेश्चन फॉर्म कर दे रहा हूं, कहां पे लिखूं इसको? यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, ये भी आपका होमवर्क ही है, डू इट योरसेल्फ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड, अच्छा ऐसा लिखते हैं, इफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z is equal to 3 pi by 2, then find value of, आप अपने मन से कुछ भी रख लो, x पावर 55, y पावर 56 प्लस z पावर 57। क्वेश्चन अपने दिमाग से ही तो बनाया जाता है सर, यहाँ पे 6 की जगह पे आप 20 लिख लो, क्या दिक्कत है? फिर यहाँ पे लिख दो आप x पावर 41, 40 प्लस y पावर 50 प्लस z पावर 60। मैं क्लियर बता दिया, इवन पावर है, कब -1 लेना है, कब 1 लेना है, you guys know already. Now guys, if you are interested, then start taking screenshot, otherwise I will upload on Drive. So कैसे कंफर्टेबल हो आप, जल्दी से बताइए, ड्राइव पे अपलोड कर दो या स्क्रीनशॉट लोगे? ड्राइव। पक्का बात है, चलो ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल स्टार्ट टुमारो, यहाँ से हम लोग समझाएंगे। तो यही ड्राइव आपको आज भी जाएगा, यही ड्राइव आपको कल भी जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।